बामनवास देश में अखिल भारतीय सेवा के करीब 100 से अधिक अफसरों के घर के तौर पर मशहूर है। इसी क्षेत्र से प्रदेश के मुख्य सचिव सहित देश भर में कई कलेक्टर और एसपी, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं। लेकिन अपनी ख्याति के अनुपात में ये इलाका विकास से काफी दूर है। देखिए पत्रिका टीवी के लिए सवाई माधोपुर से पंकज चतुर्वेदी की ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान से सर्वाधिक नौकरशाह देने वाले किसी एक क्षेत्र की बात आए तो नैसर्गिक तौर पर जवाब बामनवास ही आएगा। गंगापुर सिटी से करीब 25 किलोमीटर चलें तो बामनवास तहसील मुख्यालय आया। ये छोटा कस्बा देश में अखिल भारतीय सेवा के करीब 100 से अधिक अफसरों के घर के तौर पर मशहूर है, लेकिन अपनी ख्याति के अनुपात में विकास से काफी दूर है। इसी एक क्षेत्र से प्रदेश के मुख्य सचिव समेत देश भर में कई कलेक्टर, एसपी और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं और वर्तमान में भी हैं। सरकार के साथ ही स्थानीय लोगों को यहां से चयनित आईएएस, आईपीएस से भी उम्मीदें हैं कि वे बामनवास में आधारभूत सुविधाओं और विकास के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग कर कुछ विशेष प्रयास करेंगे। जयपुर रोड से जैसे ही बामनवास की ओर मुड़ते हैं तो अचानक से सड़क गायब हो गई। पता चला कि नई सीसी रोड बन रही है। ठेठ तहसील मुख्यालय तक फिलहाल सड़क नहीं है। ग्रामीणों को डर है कि बारिश में कहीं ठेकेदार काम बंद ना कर दे। तीन तरफ कीचड़ से भरे कस्बे के प्रमुख चौराहे पर ई रिक्शा चालक कमलेश से मुलाकात हुई। उसकी बात सुनकर हैरानी हुई कि बीते कई वर्षों से पूरे कस्बे के लिए रोडवेज की महज एक ही बस चलती है। सरकारी बसें पकड़नी हो तो पहले कई किलोमीटर चलकर हाईवे तक जाना पड़ता है, जबकि गांव के ही अफसर रोडवेज एमडी तक रह चुके हैं। एक बस दिल्ली तक जाती है, बस उसी के भरोसे पूरा कस्बा है। बुनियादी सुविधा की इसी कमी के चलते निजी बस संचालकों की पौ बारह हो रही है। लोगों ने बताया कि कस्बे को कुछ वर्ष पहले नगर पालिका का दर्जा भी मिल चुका, लेकिन कीचड़ गंदगी से निजात नहीं मिल पाई। पब्लिक को परेशानी होती है, रोड लगनी चाहिए, आने जाने में प्रॉब्लम होता है। रोडवेज की व्यवस्था, हमारे यहाँ पे मंडी की व्यवस्था। सरकारी नौकरियों में गए लोगों की बात छोड़ दें तो इलाके में लोगों के मन में भावी पीढ़ी के लिए रोजगार की कमी भी चिंता का विषय है। किसान मुकेश मीणा का इसी चिंता को जताते हुए कहना था कि क्षेत्र में कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं हैं, इसीलिए बच्चे बाहर के शहरों में पलायन को मजबूर हैं। रीको ने औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा भी की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक कॉलेज हाल ही में सरकार ने खोला है, लेकिन वो भी कस्बे से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर क्या मंडी सुविधा नहीं है, वो मंडी चाहिए। एक रोड पे डिप्लोमा चाहिए। कॉलेज क्या 5 किलोमीटर दूर है, वो गांव को नज़दीक चाहिए। जो पब्लिक क्या जाती है परेशान हो जाती है, विद्यार्थी है वो भी परेशान हो जाता है, कोई जाने नहीं चाहता है वहाँ पर। चौराहे पर बैठे कुछ लोगों से सरकार की ओर से दी जा रही बिजली, गैस सब्सिडी पर बात की तो जवाब सुनकर हंसी छूट पड़ी। व्यंग में जवाब मिला, हमारे यहाँ बिजली तो 70 सालों से ही फ्री है। जब पूछा गया कि ऐसा कैसे, तो इस पर बताया कि कनेक्शन लेना आपकी मर्जी है, बाकी आप जानते हो। हालांकि कस्बे वासी महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण जरूर करा आए हैं। पत्रिका टीवी के लिए सवाई माधोपुर से पंकज चतुर्वेदी की रिपोर्ट।